एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। भगवान का सम्मोहन लगता है। इंद्र देवता सम्मोहन की रचना करते हैं। राजा महाराजा इंद्र सब आते हैं। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, भगवान विराजमान होते हैं। भगवान सबको समान उपदेश। हे जीवात्मन, जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जीव को मोक्ष ले जाने के लिए भगवान की वाणी आती। कोई वाणी सुन लो आप, जीव के अलावा कोई वाणी आती है? कभी किसी का नाम लिया भगवान ने? जीव, मात्र जीव। और तुम क्या करो? जीव को महत्व दो, बाकी सब भूल जाओ। मात्र जीव, जीव यानी तुम आत्मा, तुम आत्मा यानी निराकार आत्मा। आकार में निराकार आत्मा तुम्हारे भीतर 24 घंटे है। उसको ना भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कोई संबंध चाहिए, ना कोई शैया चाहिए, ना कोई मित्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जीव संपन्न, परिपूर्ण, अखंड, अनंत अष्ट गुणों से युक्त, और पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है। कहीं चले जाओ, अस्तित्व खत्म नहीं होगा तुम्हारा। किसी गति, किसी योनि में कितना चाहे पाप कर्म किया हो, आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा है। तो मतलब क्या हुआ? केवल 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 किसका ध्यान करो? आत्मा का करना। आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। उठो बैठो चलो, सो खाओ पियो, मैं आत्मा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है। भीतर एक एहसास होना चाहिए। जैसे आपका नाम मिल गया, मोंटू भाई, अलका, शिव मुनि, ये एक बार नाम दे दिया माता पिता ने, तुम्हारे जिंदगी भर याद रहता है कि नहीं रहता? अनादिकाल का मोह और मिथ्या तो भारी है। आप ऐसे ऐसे कर, दृष्टि बदल। बहुत कर्म कट जाते हैं रात को सोते समय, उठते समय, जागते समय। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। नाम भूल जाओ, पद भूल जाओ, माता पिता भूल जाओ, गुरु भूल जाओ, संबंधी भूल जाओ, कोठी बंगला भूल जाओ, आपके पास जो हीरे जवाहरात कंगना कंगना वो भी भूल जाओ। किसको याद रखना? और तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। उसको केवल एहसास करना, याद भी नहीं करना, उसका एहसास, अस्तित्व का बोध। एहसास करो कि मैं हूँ, मैं हूँ। कौन हूँ? आत्मा। हमारी आत्मा सच्चिदानंद में हो, हमारी आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हो, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हो। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए,
गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया, यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया, यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया, वही आत्मा चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवो शिवोहम शिवोहम, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। एक ही याद करने के लिए, एक ही ध्यान करने के लिए, एक ही भीतर समाने के लिए, बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा। कोई भी देहधारी दिखाई दे, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उसके भीतर क्या है? आत्मा। उस आत्मा को जानो और आत्मा को देखो और आत्मा का अनुभव करो। इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या लाभ होगा आपको? एक आपने अपना नाम लिया, अपने बेटे का, अपने परिवार का, अपनी संपत्ति का, एक आत्मा, एक ही आया। ठानंग सूत्र में क्या आता? एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लोए, एक आत्मा, एक ज्ञान, एक लोक। ठानंग सूत्र, एक आत्मा वो तुम्हारे पास थी, है वो एक। तुम्हारे बिना तो, आत्मा के बिना तो शरीर टिक ही नहीं सकता। बोले टिक सकता है? भी आत्मा को रख दो 2 घंटे के लिए, रख दो 2 घंटे के लिए आत्मा को, ये वापस आ जाएगी? आती है? आत्मा निकल गई तो जीव चला गया। जीव चला गया तो फिर क्या कहते हैं घर वाले? इन्हों कड्डो, इन्हों बाहर कड्डो। कुर्सी दे दो लाला जी को। इन्हों बाहर कड्डो। एक दिन भी, घड़ी भर भी नहीं रखते। तो मूल्य किसका है? सौंदर्य किसका है? शक्ति किसकी है? ज्ञान किसका है? आत्मा। शरीर का सौंदर्य नहीं है। जीव निकल जाता तो वही आंखें, वही चेहरा, बदबू आती है, देख भी नहीं सकते। सड़ांध पैदा हो जाती है, घर में बदबू आ जाती है, उसको फिर रखना पड़ता है, सिलियों के अंदर करना पड़ता है। तो हम किसको सुंदर मानते हैं? शरीर को। शरीर सुंदर नहीं है भाई। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये कुछ भी तुम्हारे काम की नहीं है। ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां, ना परिवार, ना बेटा, ना धन, ना संपत्ति, ना कोठी, ना बंगला। क्या सुंदर है? वो आत्मा कहाँ है? नहीं। बस उसको याद करो। याद करने से क्या होगा? अष्ट गुणों की संपदा,
सुख मिलेगा आपको जब आत्मा आत्मा में ठहर जाती है, सुख मिलता है। और आपके कर्म निर्जरित होते हैं, जो जन्मों जन्मों के कर्म निर्जित हो जाते हैं। अभी मुनि जी ने बताया, घस कुमार, भगवान महावीर, अर्जुन माली, कैसे कैसे लोगों ने आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई, कर्म काट दिए। अनंत काल के कर्म करते हैं। यदि आप आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का स्मरण करते हैं, आत्मा में एकाकार होते हैं, तो दो लाभ होते हैं। कौन से? पुराने कर्मों की नजरा होती है और सुख बढ़ता है। आपका सुख बढ़ता है। सुख आत्मा में है ही सुख नहीं, क्योंकि 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त पर आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, दिखाई देती? किसी को दिखाई नहीं देती। माँ को भी पता नहीं चलता, माँ को तो बाद में पता चलता है। जब आत्मा निकल जाती है तो पता नहीं लगता किसी को। हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, आत्मा निकल जाती है। क्या लेके जाती है आत्मा? तुम्हारे किए हुए कर्म, जो तुमने कर्म बांधे हैं, कारमान शरीर आत्मा लेती। कितने शरीर हैं हमारे? 3। उदारिक, कारमान, तेजस। तो कारमान शरीर आत्मा जो कर्म किए इस जन्म में, जब पहले जन्म में, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों के कर्म जो इकट्ठे किए हैं, आत्मा साथ ले जाती है। और जिस गति, जिस योनि में जाना है, उसकी अनापूर्वी आती है, वो गति आती है। तो इसमें जन्म होता है। देव में जाना होता है तो देव योनि तैयार हो जाती है। नरक में जाना हो तो कुंभी तैयार हो जाती है। पशु पक्षी जाना है तो उसे गर्भ में चला जाता है। मनुष्य बनना है। ये चक्कर संसार का, अनादिकाल का मैंने और तुमने बढ़ाया है। केवल केवल हमने अपने को भुलाया है, अपने को भुलाया है। याद रखो, मैं आत्मा, अमर आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा। आत्मा के सिवाय कुछ हमारा है ही नहीं। अपकता विकता यदुहान यशुहान यपमित्तम अवित्तम दुपटस। आत्मा ही तुम्हारा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। मित्र कब है और शत्रु कब है? जब आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में जाती है। जब आत्मा शरीर को अपना समझ लेती है, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, धन को, दौलत को, विभाव, एक स्वभाव एक अविभाव। जब आत्मा विभाव में जाती है, संसार खड़ा होता है। जब आत्मा अपने स्वभाव में, अपना स्वभाव क्या है? दृष्टा, जानो और देखो। मेरा जीव कुछ करता है ही नहीं। हमने मान लिया मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ललिता भाई, आप खाना बनाते हो? नहीं बनाते ना? शरीर बनाता है। मैं ये भेद कर दो। देखो, भेद करना, भेद जैन दर्शन में सबसे बड़ा भेद। जीव कुछ करते ही नहीं। हम कहते हैं मैंने किया, मैंने दुकान चलाई, मैंने घर चलाया, मैं घर का मालिक। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा और जानो। यही करता शरीर करता है। शरीर में मन, बुद्धि और ये घुमा रही है हमें। मैंने किया, मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया, मैंने ये किया। लोग कहेंगे आपको, पर उसमें धोखे में मत आ जाना। भाई, कोई उदय कर्म था, हो गया, हो गया। पहले ज़माने के लोग 25-25 लोग घर में रहते थे। एक आदमी काम करता था, कहता पता नहीं किसकी पुण्य से घर चलता है। आज 2 लोग होते हैं, पति अलग पत्नी अलग। वो सब जाती है, वो कहती मैं कमाती, वो कहती, झगड़ा चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। सुखी हो जाओगे। जीव कुछ करता ही नहीं। जीव मात्र दृष्टा है। इसको पक्का कर लो। जीव मात्र दृष्टा, जानो और देखो। क्रिया प्रतिक्रिया जैसे करो। कोई शिकायत आ गई, भुला दो उसको। किसी के घर जाओ, किसी को देखो, किसी के बारे में कोई चिंता ही ना करो। उसके घर में क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या बैठते हैं, सारा झंझट क्यों अपना
किसी के घर की मुसीबत अपने ऊपर लानी, फिर वो अपना बता के फिर लोगों को बताते, मैं वहाँ गए थे, उनके घर में ये बना था, उसकी शादी में ये सारा संसार हम अपने अपने कर्म बांध रहे हैं। क्या लेना देना, क्या करना, बस अपने में मस्त रहो। कैसे रहना मस्त? जीव अकेला, बस एकत्व भावना भाव, एकत्व भावना। क्या एकत्व भावना? एकत्व भावना क्या है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला, यो कब हूँ या जीव को साथी। जब जाओगे अकेले, मरोगे अकेले, सिद्धशिला में जाओगे अकेले, माँ के गर्भ में जाओगे अकेले, कौन साथी बनोगे? और अशरण भावना का क्या है? दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीर्या जीव को कोई ना है। कोई लग सकता है? राजा महाराजा, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीर्या जीव को कोई ना। सिकंदर महान लुटेरा कितना धन ले गया, और लाख कहता सब देता हूँ, सब ले जाओ। उसके सामने उसके ज्योतिषी, रानियाँ, वैद्य सब खड़े थे कि मुझे माँ से मिला दो, कोई मिला नहीं सका। जब ऐसी बीमारी आती है, जाने का समय आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 12 भावनाएं बहुत सुंदर भावनाएं हैं। एकत्व भावना, अनित्व भावना, आचरण भावना, भाव बार बार, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत धोखेबाज है। मन के पीछे एक मन, एक बुद्धि और एक इंद्रियां, ये सब गुणा कर, इसको छोड़ करके किसके पीछे आना? आत्मा। कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि बार बार मन आपको लेके जाएगा, बार बार मन धोखा लेके जाएगा। चलो वहाँ देखो, वहाँ वो चलो, तो उसकी बजाय अपने भीतर आने का प्रयास कर। अपने को जानो कि मैं हूँ कौन, किस लिए मैं आया था। एक जीव को छोड़ करके कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। सारे संबंध बने पूर्व कर्म का संयोग। तुमने कोई कर्म किया, कोई भावना भाई, आज हम जहाँ बैठे हैं ये भी कोई कर्म का संयोग है। हम ठहरने वाले थे अधीश्वर धाम कुपकला, हमने जगह बनाई नासिक में, नहीं ठहर पाए, कई जगह बैठे हैं आपके पास। क्या पता अंजल कहाँ लेके जाता है, हमें नहीं पता होता। हम प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं पता। बस एक अपने को जानो, अपने को समझो, विचार करना, चिंतन करना। मेरी बात नहीं, ये भगवान महावीर की वाणी है, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी की भगवान की वाणी है। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी अपना नहीं है, सब भगवान की वाणी उधर से आई, आपको दे दी। फिर भी यदि कोई छोटा मोटा दोष लग गया हो बोलने में, कहने में, लिखने में, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यनं, नमो जैनं, नमो लोहे सब सावनं, धम्म मंगल मुखितमाय सा संजय माता देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम और हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और शरणा
मंगल